नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। इन चुनावों में अब टीवी के अंदर चल रहा है कि देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ की प्रचंड जीत हुई, कैसे योगी आदित्यनाथ ने जनता का दिल जीता है। यह सब कुछ दिखाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद टीवी पर आकर के बड़े बड़े लच्छेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब बता रहे कि कैसे उनकी जीत हुई है और कैसे उनकी सरकार के विकास के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। यह सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन जो नहीं बताया जा रहा वो हम आपको बताएं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव और उसके बाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, ये चुनाव कैसे जीते गए हैं, कुछ एक वीडियो आपको दिखाते हैं। एक वीडियो आप देखिए, ये वीडियो है सीतापुर की, और सीतापुर के अंदर इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे बीजेपी की प्रत्याशी की गाड़ी के अंदर हथियारों का जखीरा मिला है। बड़ी संख्या में डंडे हैं और लाइसेंसी असला भी इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में सिलसिलेवार तरीके से आपको 2-3 वीडियो दिखाएंगे कैसे बीजेपी ने ये चुनाव जीता और क्या इस चुनाव को लोकतंत्र का चुनाव कहा जा सकता है या डंडा तंत्र का, गुंडा तंत्र का चुनाव कहा जा सकता है। वो आप खुद से तय करिए। ये वीडियो आप देखिए। मनोज का नंबर वार्ड है तुम्हारा? जल्दी जाओ। सैनिटाइजर बाहर करो। कोई सैनिटाइजर नहीं जाएगा, ना सैनिटाइजर जाएगा, कुछ भी नहीं। केवल व्यक्ति के नाम कुछ नहीं। इत्मीनान से चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं। डंडे नए ढूंढ लोग थोड़ा भैया फेंको ना, इसको बना लेने दो। 1 मिनट सामने से हटो, मैं तुम भी फंसो। हाँ, इस वीडियो के अंदर, ये सीतापुर की वीडियो है और इसमें बीजेपी प्रत्याशी की इस गाड़ी के अंदर डंडे मिलते हैं, हथियार मिलते हैं और कैसे पुलिस वाले उनको खेतों के अंदर डाल करके खत्म कर रहे हैं ताकि कोई किसी की फोटो ना खींच ले। सब कुछ आप देख रहे हैं। और कल भी हमने दिन भर तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी हुई, किस तरह से पुलिस अधिकारियों को पीटा गया, पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों को पीटा, वो सब आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बीडीसी के सदस्य जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे उनको कैसे दौड़ाया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाह रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में, दूसरी किसी पार्टी के पक्ष में, जो भाजपा के खिलाफ वोट करना चाह रहे थे, उनको कैसे खेतों के अंदर से दौड़ाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए। ऐसी भयानक तस्वीरें आई हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद में कोई ये कह सकता है कि यहां पर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए हैं? क्या कोई कह सकता है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कह रहे हैं कि 5 साल के उनके विकास के काम पर मोहर लगी है, तो अगर विकास के काम पर जनता मोहर लगाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी तो फिर जनता को इस तरह से क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है, ये सवाल है। एक वीडियो और दिखाते हैं आपको। यह वीडियो आप देखिए किस तरह से जहां पर बूथ बना हुआ है उसके बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और स्कॉर्पियो गाड़ी को किस तरह से वहां पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हजारों की संख्या में अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी को तोड़ने का काम करते हैं। पुलिस मौजूद रहती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है पुलिस, लेकिन सिवाय पुलिस एक मूक दर्शक बनने के अलावा वहां पर कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये वीडियो आप देखिए। बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और गोदी मीडिया इन तस्वीरों पर चर्चा करने की बजाय गोदी मीडिया केवल इस बात पर चर्चा कर रही है कि कैसे सेमीफाइनल जीत लिया है। 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ ने सेमीफाइनल जीत लिया है, लेकिन ये सेमीफाइनल जीता गया है या हड़पा गया है,
ये जब सेमीफाइनल पे काबू किया गया है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और काबू किसके जरिए किया गया है? काबू किया गया है प्रशासन के जरिए, काबू किया गया है गुंडई के जरिए, और वो गुंडई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर चुनाव ऐसे ही होने हैं तो फिर विधानसभा के चुनाव, ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से अगर चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव में इससे ज्यादा गुंडागर्दी होगी। लेकिन बीजेपी एक भूल कर रही है। बीजेपी भूल ये कर रही है कि यहां पर तो कुछ सदस्य होते हैं जिनको मैनेज करना होता है, वो आपने मैनेज कर लिया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। किसी को पैसे से खरीदा, किसी को डरा धमका करके घर बैठा दिया, जो कोई पहुंचा उसको किडनैप करवा दिया। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता खुद से वोट डालने के लिए उतरेगी, और जनता जब वोट डालने के लिए उतरेगी तो यकीन मानिए कि जब एक नॉर्मल वोटर होता है, न्यूट्रल वोटर होता है, वो वोटर आपके खिलाफ वोट करेगा। आपकी इन्हीं नीतियों की वजह से जो एक गुंडई हो रही है ना, उसकी वजह से एक नॉर्मल वोटर आपके खिलाफ वोट करेगा। वो नॉर्मल वोटर किसी भी पार्टी की सरकार हो, और अगर वो इसी तरह से गुंडई करती है तो उसके खिलाफ ही वोट करता है। और मत भूलिए कि जिन चुनावों को लेकर के आप कह रहे हैं सेमीफाइनल हम जीत गए हैं, 2016 में समाजवादी पार्टी भी इसी तरह से जीती थी, और 2016 में समाजवादी पार्टी के चुनाव में भी इसी तरह की कुछ, हालांकि तब कम हुई थी, अब ज्यादा हो गई है, हिंसा हुई थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। हिंसा से आप कुछ समय के लिए लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि हां अब असली पावर आपके हाथ में आ गई है, अब सत्ता बदल सकती है, तो लोग बदल देते हैं। और इस बात को बीजेपी समझ नहीं पा रही है। बीजेपी को लगता है कि हम इस तरह से एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन बंगाल का उदाहरण आपके सामने, बंगाल में इसी तरह की मारकाट होती थी, मीडिया का पूरा तंत्र उनके साथ था, सीबीआई, ईडी सब कुछ उनके साथ था। और याद करिए कि किस तरह से अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अमित शाह वहां पर गवर्नर से फोन पर बात करते थे, वहां से गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। उसके बावजूद आप बंगाल हार गए। तो बीजेपी को ये सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि लोकतंत्र में इस तरह की आप अगर गुंडई करते हैं तो फिर जनता आपको हरा देती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन ये अहंकार, सत्ता का अहंकार इस बात को स्वीकार करने नहीं देता है। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी जीती है तो इससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, या जिस तरह से जीती है इससे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।